अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जुमातुल मुबारक है 5 मार्च सन 2021। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी जो तकरीर में इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातें कहीं उस पर एक बड़ा अहम अपोजिशन का इजलास और रिपोर्टेडली इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से उनकी आपस में जो गुफ्तगू हुई है, जो मैसेजेस पास हुए हैं, इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा। जो उन्होंने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर थी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ट्रेसेबल नहीं बुलाया गया बैलेट को और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश नहीं की गई, तो वो जो उन्होंने तकरीर में ये कहा कि बेसिकली अब इलेक्शन कमीशन की वजह से हम उन लोगों को नहीं पकड़ सकेंगे जिन्होंने ये सारा 2 नंबरी की और अपने वोट बेचे। उस पर अपोजिशन ने जो हिकमत अमली तैयार की है, एक तो इलेक्शन कमीशन से ये कहा, ये मैसेजेस पास किए गए कि आप ज़रा इस पर थोड़ा सा काम को आगे लेकर चलें, और दूसरा उसके साथ जो मीडिया है उनका, जो अपोजिशन से जिनके साथ ताल्लुकात हैं, उनकी ख़बरें, उनके कॉलम्स, उनके प्रोग्राम्स में ये कहा जाएगा, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसके जो इख्तियारात हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर हैं और वो एक बतौर अदालत के किसी को तौहीन के ज़ुमरे में भी तलब कर सकता है। तो इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और कई दूसरे जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। और इसके अलावा पंजाब के जिन लोगों को, जिन ऑफिसर्स को समन किया गया, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात की गई, उनके ख़िलाफ़ भी आगे जाके इलेक्शन कमीशन मज़ीद कार्रवाई का सोचेगा। तो एक भरपूर वार इमरान खान की हुकूमत पर। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी बिल्कुल खामोशी साध रखी थी और बावजूद इसके कि प्रूफ्स थे, बावजूद इसके कि वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया। अब वैसे दरख्वास्त भी फ़ाइल हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस ना करे बाकायदा तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी का, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन, जो बज़ाहिर लग रहा है हमें। अब इलेक्शन कमीशन के बाइसेस के हवाले से मैं आपको, वैसे आपके इल्म में भी होगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप ये वीडियो आप देखें पहले, फिर मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जिस वक्त वोट डाले जा रहे थे सेनेट के इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के हाल में, तो उनके जो रवैये थे इलेक्शन कमीशन के, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जिस अंदाज में उन्होंने शहबाज शरीफ की पजीराई की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ज़रा देखें, शहबाज शरीफ साहब वोट के लिए आए हैं, तो किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पर लोग जो साहब हैं वो यूँ सीने पे हाथ है और खड़े हो गए हैं। अब ये लीडर ऑफ द अपोजिशन, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये देखें ज़रा स्पीकर को, स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर वोट डालने के लिए आए हैं। तो आपको जो ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं और वीडियो में भी है कि वो जनाब जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो तो खड़े ही नहीं हुए। वो जो साहब बैठे हैं वहाँ पर, वो उन्होंने कहा ये कौन आ गया है, ये स्पीकर है, कौन है ये? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब ज़रा उसका कंपैरिजन कर लें आप, आ जाइए इस पे जनाब जो अय्याज सादिक साहब है, ये वीडियो भी आप इनकी देख लें, इनकी तस्वीर भी आप देख लें। वीडियो में वो बिल्कुल खड़े ही हो गए हैं, उन्होंने, वो ऐसा लग रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि अभी भी अय्याज सादिक साहब स्पीकर है कौमी असम्बली के, और जो असद कैसर साहब जिनकी हमने पहले आपको फुटेज दिखाई, वो करंट स्पीकर हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इज़्ज़त और एहतराम दी, इस मैं ये आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब ने बात की है, या जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है, या हमने जो देखा है पिछले 3-4 दिनों में, उसकी कुछ बेसिस हैं, उसकी कुछ बुनियाद है उसकी। ये आप अय्याज सादिक साहब को कैसे ट्रीट किया, ये शहबाज शरीफ साहब को कैसे ट्रीट किया, और असद कैसर को, फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, उनको भी देख लें। ये आपको नज़र आ रही है वीडियो, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अप समथिंग। अब आप इस वीडियो में देख लें कि क्या आपको डिप्टी स्पीकर आया, वो उन्होंने यूं करके वो बैठे हुए हैं। अच्छा जी, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान,
आप ज़रा जो इन्होंने इज़्ज़त दी है अयाज सादिक को, जो दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन को, अब वज़ीर-ए-आज़म के आने पर ये पूरी तरह खड़े भी नहीं हुए। और वज़ीर-ए-आज़म खैर एक दरवेश आदमी है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि इलेक्शन कमीशन के बायसेस थे, उनके बायसेस हैं। अब ये उस बायस की वजह कोई लालच है, उस बायस की वजह कोई ज़हनी तौर पे नफ़रत है, उस बायस की वजह कोई अलाइनमेंट है, उस बायस की वजह किसी ने कान में सरगोशी की हुई है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के आपको ये नज़र आ रहा है इलेक्शन में, यानी ये रवैया जो है, ये जो इज़्ज़त और एहतराम दी जा रही है, इससे आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जहन में, इलेक्शन कमीशन के दिल में क्या है। तो अब जनाब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन किस तरह के मामलात जो है उसको करेगा। तो एक बड़ा ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अब एक और दूसरा इशू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बयान है जो उन्होंने अदालत में किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को एक गटर से तशबीह दी और उसमें कहा कि हम लोग गटर में रह रहे हैं। तो एक मैं बड़े अदब से, मैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन ये जो बात है कि आप ये पाकिस्तान को एक गटर से तशबीह दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अच्छे अल्फाज नहीं हैं और इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये गटर है और यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो फिर यही तो आप पर चार्जेस हैं। आपके बीवी बच्चों ने जायदादें बाद बनाई हुई हैं, पैसे यहाँ से गए हैं, कोई उनकी ट्रेल नहीं है, तो आप भी अपना काम यहाँ पे ख़त्म करके शायद बाहर चले जाएंगे। तो जो लोग पाकिस्तान की किस्मत के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो चाहे बतौर जज हैं, चाहे बतौर वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं या एग्जेक्टिव हैं या किसी भी ऐसे इदारे के रुकन हैं जो मैटर करता है, तो ये सारा अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं तो ये उसकी वजह इन्हीं लोगों की कारकर्दगी है। ये हालात कोई आम लोगों की वजह से तो ख़राब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को एक गटर से तशबीह देना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ज़ेब देता है? मैं बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान है तो जज है, पाकिस्तान है तो कोई इदारा है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कैसी सुप्रीम कोर्ट और कहाँ की सुप्रीम कोर्ट, और ये जज कैसे एक्ट करेंगे? तो ये काजी फ़ाइज़ साहब को मलहूज़ खातर रखना चाहिए। आपने काजी साहब एक इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल बात की है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सख्त अल्फाज में कहूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ऑनरेबल एक हमारी जो अदालत है उसके आप एक रुकन हैं और इदारे का एहतराम हम पे फ़र्ज़ है। जिस तरह आपने पाकिस्तान को गटर कहा, मैं आपके जहन को किसी चीज़ से तशबीह नहीं दूंगा, ना मैं आपके जहन के हवाले से या आपकी सोच के हवाले से कोई बात करूँगा। लेकिन आपने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाएं। आप ये कहते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गटर जो होता है ना, वो होता ही गंद है। गटर की जितनी भी आप सफाई कर लें ना, वो गंद ही रहता है उसमें। यानी गटर में आप फूल नहीं लगाते, गटर में आप कोई फ्रूट नहीं लगाते, गटर में गंद ही होता है। तो आप पाकिस्तान को एक गटर कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक गंदी जगह है जहाँ पर सिर्फ कीड़े रहते हैं, इसकी सफाई नहीं हो सकती, इसका स्टेटस तब्दील ही नहीं हो सकता, क्योंकि गटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंद इकट्ठा होता है। तो आप पाकिस्तान को कैसे कह सकते हैं इस तरह के अल्फाज? और आप एक अदालत के मैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच वहाँ पर था, मामूली ये काजी फ़ाइज़ साहब ने हुदैबिया पेपर मिल के केस पर की कवरेज पे पाबंदी लगा दी थी। हम तो सपोर्ट करते हैं कि टीवी में आना चाहिए, कवरेज आनी चाहिए। इनकी दरख्वास्त को भी मैं इसलिए नहीं कि ये काजी फ़ाइज़ की दरख्वास्त हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जजेस बैठे हैं उनका काम है कि वो इस तरह की जब गुफ्तगू करें, भले चाहे उनके कोई कुलीग ही हों, वो उनसे कहें कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, उस कार्रवाई को हज़फ करें, उससे उनसे कहें कि आप अल्फाज वापस लें। कौन पाकिस्तान को गटर कह सकता है? किस में इतनी हिम्मत और किस में इतनी मजाल है कि जो पाकिस्तान के लोग उसकी गर्दन ना उड़ा के रख दें, जो ये कहे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज़ है। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब, आपको कुछ होश के नाखून लें आप, और आप ऐसी बात ना करें पाकिस्तान के हवाले से। और इसमें हमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि पाकिस्तान हैं तो हम हैं, पाकिस्तान की वजह से ये हमारी इज़्ज़त है। बहरहाल ये जो लोग देखें, ये वो सोच है, मैं आपको बताऊं, ये वो सोच है जो पाकिस्तान जिसकी वजह से हम सब लोग ये सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल अब मरीम नवाज़ साहबा की जो कल की स्पीच है, उसमें ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ
इलेक्शन कमीशन, अगर मैंने पिछले अपने वीडियो में भी ये बात कही, वो कहती हैं कि टिकट चली है, नून लीग की टिकट चली है, लालच नून लीग की टिकट का, लालच दे के वोट खरीदेंगे। ये मैं आपको सुना, पिछली वीडियो में मैंने ये बात कही, अभी आप सुन लें क्या वो कह रही हैं, ये आपके सामने है। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। अब आप मुझे बता दें कि क्या है ये, इस पे इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आया। नवाज शरीफ, इमरान खान साहब ने जो बात की है उस पे इलेक्शन कमीशन का इजलास है, उस पे वो कह रहे हैं जी ठोकें, आप वज़ीर आज़म को भी ठोक दें और आप ठोक दें शाह महमूद कुरैशी को भी ठोक दें और दूसरे लोगों को भी ठोक दें। लेकिन बहरहाल आज जो इजलास है, इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली उसमें बना रहे हैं और बड़ा अहम इजलास है अलाइज़ का। उसमें तमाम लोगों की शिरकत को ये कहा गया है कि आप यकीनी बनाएं और ओपन वोट होगा। तो बताया ये जा रहा है कि जो अलाइज़ हैं वो इमरान खान साहब के साथ जाएंगे और अब जो अपोजिशन है वो अपनी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान पर सबसे पहले वार करेगी और फिर दूसरा उनका जो निशाना होगा वो पंजाब में जो उस्मान बुज़दार की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेंगे। और इस तरफ इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन बनाने की बात है। सादिक संजरानी साहब ही हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। सीक्रेट बैलेट है, अब लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों साथियों, मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट देता रहूँगा मेरी अगली वीडियो तक। खुदा हाफिज़। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, फिर उसमें जैसे ही मेरी वीडियो आएगी नई वो आपको उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रह सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।